दोस्तों, अब एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग को ख़त्म करने के बाद हम लोग एक अपने नए यूनिट के ऊपर आते हैं जिसको कि हम लोग बोलते क्या हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल्स, जिसके अंदर कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग अपनी क्वालिटी को जज करने के लिए अलग अलग टूल्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल्स है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ नॉमिनेंट प्रोमिनेंट जो थे उनका नाम है शिवार्ट शिवार्ट इशिकावा डायग्राम जो बनाया था, इशिकावा डायग्राम। इसके बाद हम लोग डॉज रोमिंग का भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। डॉज रोमिंग का इंपॉर्टेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग को पढ़ा था। तो इतना इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हम लोग अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का मॉडल चलेगा कि इसके अंदर किस तरीके से हम लोग अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करें। ठीक है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आता है दोस्तों, वो होता है कि कोई सी भी अगर डायमेंशन अगर आपको बनाने हैं, जैसे कि सपोज करो कि आप रेलवे के अंदर गए और आप रेलवे के अंदर मान लीजिए कि आप जो पहले आपकी ज्वाइनिंग लगी वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट डायरेक्टर की लगती है मान लीजिए। तो उसके अंदर ये होगा कि आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी को आप होल और शाफ्ट या फिर कोई भी दो चीज़ों का आप डायमेंशन बनाने को दे रहे हैं, सिंगल पीस का डायमेंशन बनाने को दे रहे हैं। तो अब उस कंपनी ने प्रॉपर डायमेंशन आपको बना के दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये आपको चेक करने का काम आएगा। जो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मीन चेक करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन चेक करते हैं। इसका मतलब हम लोग प्रोसेस की कैपेबिलिटी को भी चेक करेंगे कि प्रोसेस की कैपेबिलिटी कैसी आ रही है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपने, अच्छा देखिए एक और चीज़ आपको उसके पहले बता देता हूँ मैं कि जब भी हम लोग कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि अगर आप मान लो कि मैनेजर हो, तो अब आपका एक काम रहेगा कि आप कभी भी, आपको पता है अगर आपको 20 की कोई साइज़ चाहिए, तो कुल दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि वो 2000 आइटम्स को एग्जैक्टली 20 पे बना के दे। हमेशा आपको क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। तो आपको उस केस में क्या करना होता है, आपको उस केस के अंदर आपको कुछ लिमिट्स प्रोवाइड करनी पड़ती है कि ठीक है, अगर 20 का साइज़ है तो 20 का साइज़ का मतलब ये हो गया कि 20 के साइज़ में मैं एक अपर लिमिट डिसाइड करूँगा और मैं एक लोअर लिमिट डिसाइड करूँगा। ठीक है ना, और आप उसी के अंदर के जो भी आइटम्स आएंगे आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो उसके बाहर के आइटम्स आ जाएंगे आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। फर्दर हम लोग सिक्स सिग्मा पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि कैसे हम लोग को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को और कम करना होता है, कैसे अपने प्रोसेस को और मीन लाइन के करीब लाना होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के पहले देख लीजिए, जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब एक चीज़ देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक होल का ऑर्डर देना है। तो होल का ऑर्डर दिया है, अगर आपने, अगर आपको होल का ऑर्डर देना है तो आपने क्या बोला है कि होल की जो मेरी लिमिट होनी चाहिए वो 20 प्लस 0.04 और प्लस 0.03 के लिमिट के अंदर की होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने होल की जो अपर लिमिट डिसाइड की है वो डिसाइड की है 20.04 की, ये में अगर डायमेंशन है तो, और लोअर लिमिट जो आपने डिसाइड की है वो डिसाइड की है 20.03 की डिसाइड की है आपने। ठीक है, तो आपने क्या बोला है कि जो भी इसके अंदर के लिमिट्स आएंगे होल्स के, वही मैं एक्सेप्ट करूंगा। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि अगर मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ और अगर आप जो हैं वो रेलवे के अंदर अगर आप मैनेजर हैं, तो आप क्या बोलोगे कि देखिए अगर मैं आपको प्रोड्यूस करके दे रहा हूँ 20.031, 20.035, 20.039, 20.041, 20.019, मान लीजिए कि मैंने 5 आइटम्स आपको प्रोड्यूस करके दिए, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी जो लिमिट है वो 20.03 से लेकर के 20.034 के बीच में है। तो आप बोलोगे कि ठीक है, आपका ये वाला डायमेंशन मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आपका ये वाला डायमेंशन भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आपका ये वाला डायमेंशन भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बट आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये वाला जो डायमेंशन है ना, तो ये मेरे स्पेसिफिकेशन लिमिट के आ रहा है ना मेरा ये स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप ये जो दोनों शाफ्ट आएंगे या होल्स आएंगे, होल्स का मतलब कोई भी ट्यूब आप ले लो, कोई भी सिलेंडर ले लो, तो वो आप क्या करोगे, आप एक्सेप्ट उसको नहीं करोगे। सिमिलरली अगर शाफ्ट का भी अगर आपने ऑर्डर दिया है, सिमिलरली अगर मान लीजिएगा आपने शाफ्ट का भी अगर ऑर्डर दे दिया, तो शाफ्ट के ऑर्डर के अंदर देखिए
आई होप कि ये वाला एग्जांपल हम लोग को समझ में आ गया है। तो अब अगर शाफ्ट का एग्जांपल दिया तो शाफ्ट के लिए आपने अपर लिमिट्स कितनी रखी हैं? शाफ्ट के लिए आपने अपर लिमिट जो रखी है 20 माइनस 0.02, यानी कि जो 20 आपका साइज है उससे आपने कम की ही लिमिट दे रखी है कि 20 से थोड़ा सा कम ही रखना है मेरे को शाफ्ट। तो आपने जो शाफ्ट रखी है वो 19.98 mm से लेकर के और 19.97 mm तक आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। अब सिमिलरली अगर मैं 19.94 बना दूं, 19.95 बना दूं, 19.96 बनाऊं, 19.966 बना दूं, 19.997 बना दूं, तो आप क्या करोगे? आप ये मेरे सारे के सारे स्पेसिफिकेशन को क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर मैं 19.975 का अगर बनाता हूं तो आप क्या करोगे? मेरी स्पेसिफिकेशन को आप क्या करोगे? एक्सेप्ट कर लोगे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट प्रोवाइड करते हैं कि इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच में अगर मेरे प्रोडक्ट्स अगर आ गए, अगर आपने मैन्युफैक्चर कर दिए तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप उसको क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिए, आपने ये पढ़ा था कि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को केवल शाफ्ट और होल को चेक करना रहता है। जिन चीज़ों को हम लोग केवल चेक कर सकते हैं और मेजर नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। यहाँ पे होल और शाफ्ट जो होंगे वो एट्रीब्यूट के तरीके से काम करेंगे। अब जैसे कि ये जो एग्जांपल हम लोगों ने दिया, देखिए इसको एक तरीका होता है बताने का या लिखने का। वो तरीका कुछ इस तरीके से है। अब मैं ये वाला पार्ट जो है उसको मैं हटा देता हूँ एक बार, जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे हम लोग को और समझने में। देखिए अब इस डायग्राम के अंदर जो होल है मेरा वो 20 का बेसिक है, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपने क्या बोला कि सर ये जो है मेरा वो 20 mm जो है वो मेरा बेसिक साइज हो गया है। ये मेरा क्या है? बेसिक साइज है। या आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे ज़ीरो लाइन है। ठीक है। इस ज़ीरो लाइन के अंदर आपने ये बोला है कि जो मेरा होल बनाना है वो 20.03 का बनाना है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 20 है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब आपको 20 पे जो लोअर लिमिट आपको देनी है वो कितनी देनी है? 0.03 आपको एक्स्ट्रा करके देना है। तो ये जो डायमेंशन हो गया वो आपने कितना दे दिया? 0.03 का दे दिया। ठीक है। और आपने क्या बोला है कि जो अपर लिमिट है वो आपका कितना देना है? 0.04 का देना है। तो आपने क्या कर दिया? आपने यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन दिया है वो कितना दे दिया है? आपने 0.04 का दे दिया है। तो दोस्तों देखिए, जीरो लाइन से जो ऊपर, जो जीरो लाइन से ये जो अगर जीरो लाइन है और जीरो लाइन के जो अगर आप ऊपर गए हैं तो ये जो ऊपर वाली लिमिट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल डी। एल डी का मतलब ये होता है लोअर डिविएशन। आप में से जो मैकेनिकल के होंगे उनको हो सकता है वो इस चीज़ से पहले से परिचित हों। बाकी डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए है जैसे कि अगर आपका जो जस्ट जो पहला डिविएशन आता है, जो कि जो पहली साइज आएगी शाफ्ट की, जो लिमिट आपने प्रोवाइड की लोअर लिमिट, वो क्या हो जाएगी? लोअर डिविएशन हो जाएगी। और जो अपर डिविएशन है यानी कि जो अपर वाला साइज है, यानी कि जिसको हम लोग यूडी लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपर डिविएशन। ठीक है। इसको हम लोग किससे बोलते हैं? इसको हम लोग एक और चीज़ क्या बोलते हैं? ई कार्ट एक साइंटिस्ट थे, तो ई कार्ट सुपीरियर से भी इसको डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई कार्ट सुपीरियर। और लोअर डिविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ई कार्ट इंफीरियर। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ देखिए कि आपने क्या बोला है, आप शाफ्ट को चाहते, अगर आप होल को चाहते तो 20.03 पे बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं। आपने क्या बोला? आपने एक ब्रैकेट प्रोवाइड कर दिया 20.03 से लेकर के 20.04 के लिए आपने बोल दिया। यानी कि आपने कुछ उसमें क्या कर दिया? टॉलरेट आप करना चाह रहे हो डायमेंशन को। तो जितना आप टॉलरेट करना चाहते हो, जितना आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोल देते हैं टॉलरेंस। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या हो गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी कि अपर लिमिट कितना था? 20.04। लोअर लिमिट कितना था? 20.03। तो आपका जो टॉलरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0.01। यानी कि जो ये डायमेंशन है, जो ये अपर डेविएशन है और ये जो लोअर डेविएशन है, इसके बीच का जो ये पार्ट हो जाएगा, जो इतना डायमेंशन हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या बोल देंगे?
इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि ये हमारा टॉलरेंस है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग शाफ्ट के लिए भी चलिए देख लेते हैं। शाफ्ट के लिए आपने क्या बोला है, शाफ्ट के लिए आपने बोला है कि 20 के बाद ये लिमिट्स आपको प्रोड्यूस करनी है। तो जो आपकी मैक्सिमम अपर लिमिट बनेगी शाफ्ट की वो क्या बनेगी, 20 माइनस 0.02, यानी कि आप 19.98 mm का शाफ्ट बना ले रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट की बात करें, जिसको हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं लोअर लिमिट, वो आपने क्या बोला है सर, 19.97 mm का बना लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये जो ज़ीरो लाइन है, ये जो ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन से अगर हम लोग कितना डिस्टेंस नीचे की ओर चले जाते हैं, -0.02, तो आपको शाफ्ट की अपर लिमिट मिल जाएगी, आपको शाफ्ट की अपर लिमिट। और अगर आप 0.03 नीचे चले जाते हैं माइनस में, तो आपको शाफ्ट की लोअर लिमिट मिल जाएगी। अगर आपको शाफ्ट की लोअर लिमिट मिल गई तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे है कि जो अपर लिमिट है उसको फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, जो अपर लिमिट है उसको हम लोग बोलेंगे अपर डिविएशन ऑफ द शाफ्ट, और जो लोअर लिमिट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर डिविएशन ऑफ द शाफ्ट। आई होप कि ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ होल के बारे में बात किया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट के बारे में बात किया, हम लोगों ने टॉलरेंस के बारे में बात किया। अच्छा देखिए शाफ्ट का टॉलरेंस क्या होगा, शाफ्ट का भी टॉलरेंस फिर से अगर हम लोग निकालने जाते हैं तो शाफ्ट का जो टॉलरेंस आएगा दोस्तों वो आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 19.98 माइनस 19.97, यानी कि शाफ्ट का जो टॉलरेंस आएगा वो कितना आया, 0.01। ये वाला जो डायमेंशन जो हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो शेडेड हैश्ड पोर्शन है, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का देखें तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.01। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा। तो देखिए टॉलरेंस ऑन होल जो होता है वो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल, that means 20.04 minus 20.03, this will be equals to, sorry, this will be equals to 0.01 mm। अच्छा अगर mm को माइक्रॉन्स में अगर डिनोट करना होता है तो आप 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, अगर आप कभी भी mm को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रॉन में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर +3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.01 इंटू 10 टू द पावर 3, माइनस आपको नहीं लेना है गलती से भी, ठीक है, कई बार लोग माइनस कर देते हैं तो माइनस आपका गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि 1 अगर 1 मीटर होता है तो 1 मीटर में 10 टू द पावर 6 माइक्रॉन होते हैं, और 10 टू द पावर 3 क्या होता है, mm होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कन्वर्ट करके तो 1 mm कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 माइक्रॉन, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट्स का हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग के क्वेश्चन के अंदर कितना माइक्रॉन आ जाएगा, 10 माइक्रॉन का आपने क्या दिया है, टॉलरेंस दिया है, ठीक है। सिमिलरली टॉलरेंस ऑन शाफ्ट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, दैट मीन्स 19.98 माइनस 19.97, दिस इज इक्वल्स टू 0.01 mm। ये अगेन क्या हो जाएगा, 10 माइक्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए इसके बाद क्या होता है, फंडामेंटल डेविएशन। तो फंडामेंटल डेविएशन होता है कि that deviation which is nearest to the zero line, और जो हम लोग का बेसिक साइज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल डेविएशन। तो इस केस में बताइए, इस केस के अंदर बताइए कि क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने फंडामेंटल डेविएशन देखा था कि फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, दैट डेविएशन विच इज नियरेस्ट टू द जीरो लाइन और बेसिक साइज, दैट विल बी कॉल्ड एज आवर फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है। फिर से आते हैं इस डायग्राम के अंदर, देखिए इसमें जीरो लाइन से अगर हम लोग जीरो लाइन बात करें, अगर ये हम लोग का जीरो लाइन है, अगर देखिए ये हम लोग की ज़ीरो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो एक बात बताइए इसके अंदर कि इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर नियरेस्ट कौन सा डिविएशन है शाफ्ट के केस में, शाफ्ट के केस में ये क्या है हम लोग का नियरेस्ट है, सॉरी होल के केस में क्या है हम लोग का लोअर डिविएशन नियरेस्ट है।
और शाफ्ट के केस में क्या है, अपर डिविएशन नियरेस्ट है। तो अगर ये सेम क्वेश्चन ही होता और इस सेम के क्वेश्चन के अंदर अगर मान लीजिए कि फंडामेंटल डिविएशन अगर हम लोग को लिखना होता, फंडामेंटल डिविएशन फॉर होल जो हो जाता वो क्या हो जाता, प्लस 0.03 mm, ठीक है। और सिमिलरली फंडामेंटल डिविएशन फॉर अगर शाफ्ट हो जाता तो वो क्या हो जाता, माइनस में क्योंकि वैल्यू दी हुई है तो -0.02 हो जाता है। दोस्तों देखिए एक चीज है, यूपीएससी एग्जाम पे कई बार माइनस नहीं मिले आपको तो आप पॉजिटिव वैल्यू ले लेना शाफ्ट के लिए 0.02, आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, आप पॉजिटिव ले लेंगे। अगर बाय द वे नेगेटिव दिया हुआ है तो आप हमेशा नेगेटिव को ही टिक मारेंगे अगर नेगेटिव वैल्यू एक्चुअली में है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये देखिए ये वैल्यू क्या थी, नेगेटिव में वैल्यू दी गई थी, ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव में दिया हुआ है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में दिया है तो आप फंडामेंटल डिविएशन को क्या करेंगे, नेगेटिव में ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर कोई अपर डिविएशन की बात करता है, अपर डिविएशन फॉर होल, हाँ एक चीज और समझ में आया कि शाफ्ट के लिए देखिए जो फंडामेंटल डिविएशन था वो क्या था, अपर डिविएशन था। और होल के लिए जो फंडामेंटल डिविएशन था वो कौन सा डिविएशन था, लोअर डिविएशन था, क्योंकि वो नज़दीक था। तो ये भी हम लोग को ध्यान देना है कि अपर डिविएशन और लोअर डिविएशन में से कौन सा नज़दीक है। हमेशा ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ऑलवेज लोअर डिविएशन विल बी फंडामेंटल डिविएशन, ये स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कर लेंगे। अपर डिविएशन क्या था होल के केस में, होल के केस में अपर डिविएशन जो आ रहा था वो 0.04 आ रहा था। और सिमिलरली लोअर डिविएशन हम लोग को पता है, सिमिलरली यहाँ पे अपर डिविएशन हम लोगों ने निकाल लिया था, लोअर डिविएशन कितना हो जाता, -0.03। तो ये क्या हो जाता हम लोग का, लोअर डिविएशन हो जाता। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक समझ लिया है कि शाफ्ट होल असेंबली का बेसिक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब आइए देखते हैं कि टॉलरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों टॉलरेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एग्जांपल से हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर यूनिलेटरल टॉलरेंस का मैं एग्जांपल दूं तो 20 प्लस 0.05, 20 प्लस 0.02। यहाँ पे जो टॉलरेंस दिया गया है, अगर ये 20 का अगर मान लो बेसिक साइज है तो 20 की बेसिक साइज के ऊपर दिए गए हैं ये टॉलरेंस। कैसे कैसे दिए गए, ये टॉलरेंस कितना दिया गया है, ये टॉलरेंस दिया गया है 0.03 का, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वो देख लीजिए आप 20.05 माइनस 20.02, दैट मीन 0.03, ये क्या हो गया, टॉलरेंस हो गया। अच्छा एक और चीज़, अगर ये बेसिक लाइन है तो बेसिक लाइन के एक ही डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, केवल सिंगल डायरेक्शन में हम लोगों ने टॉलरेंस दिया है। तो हम लोगों ने जैसे कि एग्जांपल समझ लिया तो यहाँ पे ये लिखना है कि टॉलरेंस इज गिवन ओनली ऑन वन साइड ऑफ जीरो लाइन। तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे यूनिलेटरल टॉलरेंस, ठीक है। सिमिलरली बाईलेटरल टॉलरेंस की अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो 20 माइनस, पहले प्लस वाला वैल्यू लेते हैं, प्लस 0.05 माइनस 0.02, ठीक है। अगर इस टाइप अगर हम लोग कुछ टॉलरेंस दे देते हैं तो देखिए अगर ये हम लोगों का बेसिक साइज है 20 का, ठीक है, ये हम लोग का बेसिक साइज है 20 का, तो क्या किया है हम लोगों ने, एक डायमेंशन को हम लोगों ने क्या लिया है, ये 0.05 क्या कर दिया हम लोगों ने, ऊपर ले लिया है। और जो दूसरा साइज हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं वो कहाँ पे, नीचे की ओर स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये कितना ले रहे हैं हम लोग, -0.02। तो जब टॉलरेंस की यानी कि अगर हम लोग अपर लिमिट की बात करें, कितना आप अलाउ कर रहे हैं, आप ये अलाउ कर रहे हैं कि अगर ये जो भी में है, अगर ये शाफ्ट है तो इसकी अपर लिमिट जो है वो 20.05 हो सकती है। और लोअर लिमिट आप कंपनी को बोल रहे हैं कि जो आप लोअर लिमिट आप बना रहे हो वो लोअर लिमिट 20 माइनस 0.02 आप रखोगे, तो वो वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 19.98 आ जाएगी। तो कहने का मतलब आप कंपनी को ये बोल रहे हैं कि आप 19.98 से लेकर के आप 20.05 तक का लिमिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर देखिए अगर ये चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया है तो देखिए बाइलेटरल टॉलरेंस का मतलब क्या हो गया, समझ में हम लोग को आया है, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero line, when tolerance is given on one side of zero
आइदर साइड ऑफ जीरो लाइन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हम लोग का जो डायमेंशन होगा वो दोनों साइड होगा, यानी कि जीरो लाइन से पॉजिटिव में भी रखेंगे और जीरो लाइन से नेगेटिव में भी रखेंगे। अच्छा बताइए टॉलरेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? जो टॉलरेंस की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 20.05 माइनस 19.98, दैट मीन्स 0.07 mm। जो कि यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है टोटल इस डायग्राम में वो कितनी आ रही है, 0.07 mm आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि ये हम लोग को टॉलरेंस के बारे में समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग एक शाफ्ट और होल असेंबली को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज़ हम लोग का जानना है, अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो फाई जो डिनोट करता है वो क्या डिनोट करता है, ये होल और शाफ्ट को डिनोट करता है। जो फाई है वो क्या डिनोट करता है, होल और शाफ्ट को डिनोट करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अगली चीज़ इसमें देखने वाली है वो अगर कैपिटल एच लिखा हुआ है, अगर कोई भी चीज़ अगर कैपिटल लेटर में है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ कैपिटल लेटर में है तो इसका मतलब है कि वो होल से डिनोट होगा, यानी कि वो होल हो जाता है हम लोग का। और कोई चीज़ अगर स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, अगर जैसे कि इस केस में एफ लिखा हुआ है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो शाफ्ट हो जाएगा अगर वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। यहाँ पे 550 लिख दिया गया है, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि 550 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो गया, ये एक बेसिक साइज हो गया हम लोगों का। ये 550 क्या हो गया, हम लोग का बेसिक साइज हो गया। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में कि बेसिक साइज, जो बेसिक साइज होता है दैट इज नॉट इक्वल्स टू द एक्चुअल साइज। ठीक है, बेसिक साइज कभी भी एक्चुअल साइज के बराबर नहीं होता है, क्योंकि बेसिक साइज यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक शाफ्ट और होल असेंबली को कैसे हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। उसके बिहाफ पे अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन अगर इस तरीके से मिल जाता है, 5 5 25, ठीक है ना, ये 5 है, ये 25 है, ये H7 है, ये G8 है। अब इसके अंदर हम लोग को बताना है, मैच द कॉलम करना है। पहला दिया हुआ है कैपिटल एच, फिर दिया हुआ IT8, फिर दिया हुआ IT7, फिर दिया हुआ है जी। एक बात बताओ, यहाँ पे जो H होता है वो H क्या होता है, क्या बता रहा है आपको, क्या है ये एक होल का टाइप है, तो H हो जाएगा होल टाइप। ठीक है, फिर अगला क्या दिया हुआ IT8। अब ये देखिए 8 है, 8 किसका टॉलरेंस ग्रेड है, 8 जो है वो शाफ्ट के ऊपर टॉलरेंस ग्रेड है। हम मैंने पहले ही बताया था आपको, तो अगर कैपिटल में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, होल, और अगर स्मॉल में वो लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, शाफ्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके केस में कि अगर कैपिटल एच जो हो जाएगा वो आपका होल टाइप हो जाएगा, जो स्मॉल जी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शाफ्ट टाइप हो जाएगा। IT8 जो IT7 जो रहेगा वो आपका होल टॉलरेंस जोन रहेगा, और IT8 जो क्या हो जाएगा आपका शाफ्ट टॉलरेंस ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, हम लोग ने देखते ही इसको क्लैरिफाई कर लिया था। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक शाफ्ट है जिसको कि हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो इसका फंडामेंटल डिविएशन क्या होगा और टॉलरेंस क्या होगा। देखिए टॉलरेंस इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो कि हम लोग क्या करें, एक 35 mm का साइज़ बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको, ये 35 mm का बेसिक साइज हो गया। अब इसका जो अपर डायमेंशन होगा वो कौन सा होगा, जो शाफ्ट है, क्योंकि माइनस में है तो अपर डायमेंशन क्या होगा, जो कि इस साइज पे आएगा। तो ये इस साइज का इसका मैक्सिमम बनाया जा सकता है, और मिनिमम इसको कितना बनाया जा सकता है, मिनिमम इसको बनाया जा सकता है इस साइज का, ये इसकी मिनिमम साइज हो जाएगी। तो देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें, ये कितना माइनस किया गया है हम लोगों का, ये है हम लोग का -0.009 mm, और ये वाला पार्ट कितना माइनस किया गया है, -0.025 mm। ठीक है, तो अगर कोई हमसे बोलता है फंडामेंटल डिविएशन कितना हो जाएगा, तो डायग्राम को देखते ही हम लोग क्या बता सकते हैं, -0.009। तो फंडामेंटल डिविएशन तो हम लोगों ने लिख लिया -0.009, ये -0.009 है। ठीक है, माइनस पे ध्यान देंगे हम लोग। फंडामेंटल डिविएशन क्या होता है, दैट डिविएशन विच इज नियरेस्ट टू जीरो लाइन। यहाँ पे ये हम लोग की क्या हो गई,
जीरो लाइन हो गई, तो जीरो लाइन से जो नियरेस्ट डायमेंशन आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग टॉलरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा 35 माइनस 0.009 mm, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 35 माइनस 0.025 mm, ठीक है। अगर इतना हो गया तो हम लोग इसका डिफरेंस कर लेंगे, तो इसका डिफरेंस देखिए क्या आएगा, इसका जो एक्चुअल डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.025 माइनस 0.009, इसका मतलब 0.016 mm। ये चाहे तो हम लोग इसको मैथमेटिकली कर सकते थे, या एग्जाम में आप क्या करते, आप डायरेक्टली डायग्राम बनाते और आप क्या बोलते कि सर ये वाला जो डायमेंशन मेरा आ रहा है डायग्राम के अंदर, ये जो इतना पार्ट आ रहा है क्लोज हो करके, इसको आप क्या बोलते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो है ये जो डायमेंशन है यही मेरा टॉलरेंस है। तो आप डायरेक्टली क्या करते, 0.025 माइनस 0.009 इज इक्वल टू 0.016 mm कर देते। जो भी आपको इजी लगेगा एग्जाम में आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। एक और चीज़ जैसे फंडामेंटल डेविएशन, मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू प्लस होती तो फंडामेंटल डेविएशन में हम लोग क्या लिखते हैं, कौन सा नियरेस्ट हो जाता, फिर उस कंडीशन में क्या हो जाता कि जीरो लाइन से ऊपर आ जाता और नियरेस्ट भी होता, क्योंकि 0.009 है तो फंडामेंटल डेविएशन उस केस में क्या हो जाता प्लस 0.009, और टॉलरेंस वैल्यू क्या हो जाती, ऐड हो जाती। अगर ये साइज है, अगर आपका 35 का सपोज करो ये साइज है और 35 में मैं लोअर डेविएशन माइनस कर दे रहा हूँ और अपर डेविएशन प्लस कर दे रहा हूँ, तो एक्चुअली क्या मेरा इतना ब्रैकेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये मेरा क्या आ जाता, टॉलरेंस आ जाता है, ये मेरे टॉलरेंस की वैल्यू जाती, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के फिट्स यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिस तरीके का एप्लीकेशन होगा। अगर मान लीजिए कि आपको क्या करना है, एक होल है और इसके अंदर आपको क्या करना है, एक शाफ्ट को आराम से मूव कराना है, जैसे कि बेयरिंग है, अगर इसको आपको इसके अंदर मूव कराना है तो आप उसके लिए क्या चाहोगे कि थोड़ा सा इसके अंदर आप क्लियरेंस प्रोवाइड कराओगे। तो अगर आप क्लियरेंस प्रोवाइड करोगे तो ये जो फिट बनता है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्लियरेंस फिट बना देंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझो आप बॉयलर का, बॉयलर जैसे होता है तो बॉयलर क्या होता है, दो पार्ट्स में बनाया जाता है। देखिए कैसे बनता है, बॉयलर का एक जो रेडियस होता है वो सपोज कर लो 2 मीटर का है, और एक रेडियस जो है मान लो कि 1.8 मीटर्स का है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस 1.8 मीटर का टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। जब इसका टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होकर 2.1 मीटर हो जाएगा। अगर आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ा है ना, बेसिक फिजिक्स क्या बोलते हैं, बेसिक फिजिक्स ये कहता है कि डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, ओरिजिनल लेंथ जो होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इंक्रीज हो जाएगा तो उसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा। अब उसका डायमीटर बड़ा हो गया तो छोटे डायमीटर वाले के ऊपर आपने उसको रख दिया, रखने के बाद वो ठंडा होगा, वो ठंडा होगा तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना चालू करेगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट हो करके कहाँ पे जाना चाहेगा, कौन सी डायमेंशन एक्वायर करना चाहेगा, जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन कितनी थी 1.8 की थी, वो एक्वायर करना चाहेगा। पर क्या वो एक्वायर कर सकता है, वो एक्वायर नहीं कर सकता है। वो एक्वायर नहीं कर सकता है तो कितना मैक्सिमम एक्वायर कर सकता है, वो मैक्सिमम 2 का एक्वायर कर सकता है। तो 0.2 मीटर का शॉर्टेज हो जाएगा उसके अंदर। जब 0.2 मीटर का हो जाएगा तो होगा क्या कि जब इन दोनों का पर आप एक दूसरे के ऊपर असेंबली रखेंगे तो अंदर वाली जो शाफ्ट होगी उसके ऊपर वो एक प्रेशर लगाना चालू कर देगा चारों ओर से। उससे होगा क्या कि अगर आपका बॉयलर जो रहेगा, अगर आपको बॉयलर का टेम्परेचर, अगर मान लो कि आप प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपका बॉयलर क्या करेगा, गैस एक्सपांड करना चाहेगी, वो क्या करना चाहिए, बॉयलर की दीवारों को तोड़ना चाहेगी। बट क्योंकि बाहर से उसको क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो आपका बॉयलर क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। अगर इस टाइप का फिट अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस फिट है, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट हो गया। बहुत छोटा सा एग्जांपल था, बहुत बेसिक एग्जांपल था, हम लोग को समझ में आ गया बॉयलर का। ये सपोज करो पिस्टन सिलेंडर है, यानी कि जो आपका इंजन होता है, इंजन के अंदर क्या करता है, पिस्टन बार बार रेसिप्रोकेट करता है। तो अगर एक बात बताओ, अगर आप अपने शाफ्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो आपका शाफ्ट क्या कभी भी सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर आपका शाफ्ट सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो वर्किंग है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे कौन सा फिट देना था, क्लियरेंस फिट देना था, ठीक है। तो आई होप कि क्लियरेंस फिट भी हम लोग को एक बेसिक वे में समझ में आ गया और इंटरफेरेंस फिट भी समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग अब थोड़ा सा ट्रांजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांजिशन फिट एक ऐसा होता है फिट
जहाँ पर कि टॉलरेंस जो होते हैं दोनों के वो आपस में ओवरलैप करते हैं, जहाँ पर कि टॉलरेंस जोन जो रहेंगे वो ओवरलैप करेंगे। जैसे कि आप देखिए, अगर ये आपका होल है तो आपका जो शाफ्ट होगा वो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, और होल जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, और ये आपका ज़ीरो लाइन हो जाएगा। तो देखिए आप, ये जो आपका टॉलरेंस जोन है वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके ओवरलैप, इसके टॉलरेंस के साथ में। जब ये बाकी जब ये आएगा डायग्राम तो हमको समझ में आएगा। इस टाइप का अरेंजमेंट वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे कि पुली या गियर्स या फ्लाईव्हील्स, इन सबको हम लोग को क्या करना करता है, इन सबको हम लोग को किसी शाफ्ट पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, शाफ्ट पे हम लोग को अगर प्लेस करना पड़ता है तो वहाँ पे उस केस में हम लोग कौन सा असेंबली लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन लगाते हैं। जब आएगा तो हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेंगे। आइए अब देखते हैं इस चीज़ को कि क्लियरेंस फिट क्या होता है और इंटरफेरेंस फिट क्या होता है। देखिए, क्लियरेंस फिट का मतलब ये होता है, जैसे आपको समझ में आ गया कि होल की साइज़ क्या हो जाएगी इस केस में, अब इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपर लिमिट ऑफ होल, और ये क्या हो जाएगा आपका, लोअर लिमिट ऑफ होल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होल के दोनों डायमेंशन क्या है आपके, बड़े हैं। ये आपका क्या हो गया, ज़ीरो लाइन हो गया, ये वाली लाइन जो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जो डायमेंशन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, और ये जो डायमेंशन होगा वो होगा अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ठीक है, इसको इस तरीके से कुछ समझा जाए कि अगर ये ज़ीरो लाइन है, अगर होल की ये लोअर डेविएशन है और शाफ्ट और होल की ये अपर डेविएशन यहाँ चली गई। ठीक है, अगर आप मान लो कि ये अगर आपका सेम साइज है, मान लो कि अब होल का जो बेसिक डायमेंशन है, जो फंडामेंटल डेविएशन है, जो कि लोअर डेविएशन है, वो यहाँ चला गया, और शाफ्ट का जो अपर डेविएशन है वो यहाँ चला गया। ठीक है, तो बताओ क्या यहाँ पे क्लियरेंस आ रहा है, यहाँ पे दोनों के बीच में क्लियरेंस दिखाई दे रहा है हम लोग का, ये आराम से इसके अंदर मूव कर पाएगा। यहाँ जो क्लियरेंस बन रहा है अभी मैं बताता हूँ आपको, एक तो ये हो गया। अब अगर मान लो कि आपने जो बनाया था, जो अपना होल बनाया था, वो आप क्या करो कि उसको उसको मैक्सिमम लिमिट पे बना दो, आपका होल मैक्सिमम बन गया। और फिर इसका अगर शाफ्ट जो है वो अगर लोअर लिमिट पे चला गया तो क्या देखो यहाँ पर भी क्लियरेंस और ज़्यादा हो गया। तो क्या आप बताओ, अगर आप होल को उसकी अपर लिमिट पे बनाओगे और शाफ्ट को उसकी लोवेस्ट लिमिट पे बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लियरेंस जो आएगा बीच का, क्या वो मैक्सिमम क्लियरेंस आ जाएगा। क्या वो मैक्सिमम क्लियरेंस दिख रहा है, ये क्लियरेंस मैक्सिमम दिख रहा है। अगर ये क्लियरेंस मैक्सिमम दिख रहा है तो ये मैक्सिमम क्लियरेंस कहलाएगा दोस्तों। और अगर मैं होल को उसके लोवेस्ट डायमेंशन पे लेके आऊँ और शाफ्ट को उसकी अपर डायमेंशन के ऊपर लेकर के आऊँ, तो अब क्या ये क्लियरेंस मिनिमम दिख रहा है दोस्तों। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मिनिमम क्लियरेंस हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखना है कि देखिए, अगर आपने अपने शाफ्ट को, अगर सपोज के लिए आपने डिज़ाइन किया उसकी अपर लिमिट पे, और अगर आपने होल को डिज़ाइन किया उसकी लोअर लिमिट पे, तो क्या इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे एक मिनिमम क्लियरेंस आएगा। इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर मिनिमम क्लियरेंस आ जाता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा मिनिमम क्लियरेंस का एक डेफिनेशन भी हम लोग देंगे। और एक बात बताओ आप, अगर मैं अपने शाफ्ट को यहाँ पे बनाऊं, उसकी लोवेस्ट डायमेंशन पे बनाऊं, और होल को उसकी मैक्सिमम डायमेंशन पे बनाऊं, तो क्या क्या इस कंडीशन में क्या मुझे मैक्सिमम क्लियरेंस मिल जाएगा। क्या इस कंडीशन में मुझको मैक्सिमम क्लियरेंस मिल जाएगा। आप बोल रहे हो हाँ सर ये मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, एक कंडीशन हम लोगों ने देखा कि अपर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर और इक्वल्स टू अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन, दिस इज फर्दर ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग को मिला। मैंने ग्रेटर देन का साइन इसलिए यूज़ किया था कि अगर मान लो कि आपको कुछ इस टाइप की असेंबली मिल जाए, अगर मान लो आपको असेंबली जो हो वो इस टाइप की हो, होल और शाफ्ट की, अगर होल और शाफ्ट की जो असेंबली हो, अगर ये शाफ्ट है आपका, सपोज करो अगर ये आपका शाफ्ट है, अगर ये हम लोग का शाफ्ट है, तो शाफ्ट के कंडीशन में क्या हो जाएगा, शाफ्ट के कंडीशन में अगर आप बेसिक शाफ्ट बना देते हो, यानी कि अपर लिमिट को उसको क्या रखते हो, अगर ये 25 है, 25 0.0 माइनस 0.02, और अगर आप होल जो डिज़ाइन करते हो वो 25 यूज़ करते हो प्लस 0.04 और 0.0, तो उस कंडीशन में देखो आपका क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ये जो लोअर लिमिट हो जाएगी
वो क्या हो जाएगा, यही अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट भी हो जाएगा। तो इस कंडीशन हम लोग क्या लिख लेंगे, लोअर लिमिट ऑफ होल इज इक्वल्स टू अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये कंडीशन हम लोग को समझ में आ रही है। अपर लिमिट ऑफ होल कितना आ जाएगा 25.04 और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितना आ जाएगा 25 माइनस दैट मीन्स 24.98 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन हम लोगों ने दी है वो ग्रेटर एन इक्वल्स टू दी है। ये कंडीशन एक तो हम लोग को याद रखना है। थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी देर में हम लोग मैक्सिमम क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोगों ने इसका एक क्राइटेरिया दे दिया है, किसका, क्लियरेंस फिट का हम लोगों ने क्राइटेरिया दे दिया है। ठीक है, ये तो क्राइटेरिया हो गया क्लियरेंस फिट का। अब बात आती है मैक्सिमम क्लियरेंस कैसे पता करेंगे। तो आपने क्या बोला कि सर आप अपर लिमिट ऑफ होल को अगर ले रहे हो और अगर आप उससे आप लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट को माइनस कर दे रहे हो तो सर इस कंडीशन में हम लोग को मैक्सिमम क्लियरेंस मिल जा रहा है। अगर उसी कंडीशन पे अगर आप मिनिमम क्लियरेंस की बात कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि लोअर लेवल ऑफ होल माइनस अपर लेवल ऑफ शाफ्ट को आप क्या बोलोगे, आपको इस कंडीशन में क्या बोल दोगे, मैक्सिमम क्लियरेंस बोलोगे। ठीक है, अच्छा देखो मिनिमम क्लियरेंस आप बोलोगे। ठीक है, मिनिमम क्लियरेंस का मतलब क्या होगा, ये अपर लिमिट ऑफ लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मिनिमम क्लियरेंस बोल देंगे। जैसे ये एग्जांपल जो था, इस एग्जांपल के अंदर अगर हम लोग मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करें तो एक बात बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 25.04 माइनस 24.98 दैट मीन्स 0.06 mm। ये क्या हो जाएगा, हम लोग का मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगा। अगर कोई मिनिमम क्लियरेंस की बात करता है इस केस में तो क्या हो जाएगा, वो दोनों के बेसिक साइज जो आएंगे 25 माइनस 25 तो 0। इसका मतलब क्या, हम लोग को अब निकालना समझ में आ गया मैक्सिमम मिनिमम क्लियरेंस। अगर हम लोग को समझ में आ चुका है तो हम लोग को क्लियरेंस फिट समझ में आ चुका है। अब देखिए कुछ क्लियरेंस फिट के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि स्लैक फिट होता है। अगर बहुत ही लूज फिट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैक फिट हम लोग बोलेंगे। इसके बाद पिस्टन सिलेंडर की असेंबली जो होती है, जो कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। इसके बाद अगर कहीं पे क्लोज रनिंग फिट है, जहाँ पे भी रनिंग फिट है यानी कि जहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम लोग का मोशन हो रहा है, अगर हम लोग का मोशन होगा तो मोशन होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आराम से अगर मोशन होगा तो जहाँ पे मोशन हो जाएगा वहाँ पे हम लोगों का क्लियरेंस फिट आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी फ्रीक्वेंट डिसमेंटलिंग होने के चांसेस हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट बार बार आप असेंबली को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, निकाल रहे हैं, बार बार डिसमेंटलिंग होना है, क्लीनिंग होना है। तो जहाँ पर भी क्लीनिंग होगा बार बार, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लियरेंस फिट को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आइए आते हैं शाफ्ट और होल के ऊपर, कि एक शाफ्ट आपने बना दिया है, एक होल आपने बना दिया है। अब मैक्सिमम पॉसिबल क्लियरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि सी मैक्स कितना होगा। हम लोग एक काम करते हैं, आइए इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए होल जो बना रखा है, होल की अपर लिमिट क्या हो जाएगी आप बताओ, 25.02 mm, और होल की जो लोअर लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी 25 mm। ठीक है, अब उसी टाइम पे हम लोग शाफ्ट को जरा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। शाफ्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, शाफ्ट का जो अपर लिमिट दिया हुआ है वो है 25.04 और जो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24.99 mm। 24.99 mm दे दिया है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल क्लियरेंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्लियरेंस क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अपर लिमिट ऑफ होल आप यहाँ पे देख रहे हैं 25.02 दिया हुआ है, माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट वो दिया हुआ है 24.99। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आप खुद से ही बताओ, 25.01 एंड 0.02। तो इसको अगर हम लोग टोटली ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.03, यानी कि mm में आ जाएगा ये वैल्यू, यानी कि क्या आ जाएगा 30 माइक्रॉन्स।
आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सी मैक्स हम लोग को निकालना समझ में आ गया। अगर आप केवल फॉर्मूला अगर प्रॉपरली लगा दे रहे हैं कि अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो होगा, कि अपर लिमिट ऑफ होल जो होगा माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो होगा, ये हम लोग का क्या होता है, सी मैक्स होता है। तो अब क्या करते, आप निकाल लेते। इससे कोई मतलब नहीं है कि हम लोग का किस टाइप का फिट है, फिट जैसा आएगा उस हिसाब से हम लोग देखते रहेंगे। अब देखिए ये केस जो था, इस केस के अंदर क्या दिया हुआ है, होल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 25 टू द पावर, पावर नहीं है ये आपके लिमिट्स दिए हुए हैं 0.04 0.02, और शाफ्ट जो दिया हुआ है उसकी भी लिमिट दे दी हैं। अब हम लोग को मिनिमम क्लियरेंस के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि सी मिनिमम क्या होगा, और उसके 4 ऑप्शन हम लोग को जो भी मिले हुए हैं। तो देखिए इसको भी करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, होल के बारे में ज़रा देख लेते हैं। अगर होल के बारे में हम लोग अपर लिमिट के बारे में बात करें तो होल की अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 25 में हम लोग 0.04 को ऐड कर देंगे तो 25.04 mm, और लोअर लिमिट ऑफ होल क्या हो जाएगा 25.02 mm। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, शाफ्ट के बारे में थोड़ा सा देख ले रहे हैं। शाफ्ट की जो अपर लिमिट है वो है 25 प्लस 0.005 यानी कि 25.005 mm, और जो लोअर लिमिट है वो माइनस 0.008 हो रहा है तो 24.992 mm। ठीक है, इस केस में हम लोग को क्या निकालना था, इस केस में हम लोग को निकालना है मिनिमम क्लियरेंस। तो दोस्तों मिनिमम क्लियरेंस क्या होता है, मिनिमम क्लियरेंस होता है लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब लोअर लिमिट ऑफ होल जो दिया हुआ है वो 25.02 दिया है, और अपर लिमिट जो दिया है वो 25.005 दिया है। अगर दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो 0.015 mm आ जाएगा। और आई होप कि गिवन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग का डिज़ायरेबल आंसर क्या हो गया, डिज़ायरेबल आंसर हो गया हम लोग का 0.015। अच्छा मान लीजिएगा आप एग्ज़ाम में ये नहीं लगा पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका जो है वो कुछ ये है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या बोला कि ये जो हो जाएगा हम लोग का शाफ्ट का क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दिया, और ये वैल्यू आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। ये वैल्यू आपकी आ गई। हम लोग को मिनिमम क्लियरेंस निकालना था तो हम लोग क्या करेंगे, केवल ये वाला वैल्यू डिनोट करेंगे। ये वाली वैल्यू हम लोग की कितनी आ जाएगी, 0 पॉइंट जो भी आएगी हम लोग लिख लेंगे उस तरीके से। और शाफ्ट जो आ रहा है हम लोग का, वो शाफ्ट हम लोग का कुछ ऐसा है। ठीक है, शाफ्ट हम लोग का जो है वो कैसा है, कुछ इस टाइप का है। तो शाफ्ट जो हम लोग का इस टाइप का है उसमें 0.005 वो क्या है, ऊपर है जीरो लाइन से, और ये वाला जो है वो 0.02 ऊपर है। तो एक्चुअली में जो क्लियरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, क्लियरेंस जो क्लियरेंस हम लोग का बन रहा है वो ये हम लोग का क्या बन जा रहा है, क्लियरेंस बन जा रहा है। ये हम लोग का क्या है, सी मिनिमम है। सी मिनिमम के वैल्यू अगर दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा 0.015 mm। आई होप कि दिस इज क्लियर। आइए अब देखते हैं ट्रांजिशन फिट के बारे में। इसके बारे में एक चीज़ और था क्लियरेंस फिट में जो हम लोगों ने देखना था, कि टॉलरेंस जोन जो होते हैं क्लियरेंस फिट के अंदर, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको कि टॉलरेंस जोन्स नेवर ओवरलैप। का मतलब क्या है कि होल का जो टॉलरेंस है दैट इज एबव शाफ्ट का टॉलरेंस। तो हम लोग यहाँ पे ये भी चीज़ इससे लिख सकते हैं रिलेट करके कि होल टॉलरेंस इज एबव। मैं ग्रेटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं कि ज्यादा है, मैं क्या बोल रहा हूं सिर्फ कि ऊपर है, जीरो लाइन से ऊपर आएगा। ठीक है, इज एबव द शाफ्ट टॉलरेंस, एबव द शाफ्ट टॉलरेंस। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हम लोगों ने देख लिया इसके अंदर। अब आइए चलते हैं ट्रांजिशन फिट के ऊपर। ट्रांजिशन फिट देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम में है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए फिर से देख लीजिए आप इसको। अगर ये एक शाफ्ट है
ठीक है। अगर ये एक होल है, सॉरी ये एक होल हो गया जिसकी लोअर लिमिट हम लोग को मिल गई और एक अपर लिमिट मिल गई, ठीक है, ये हो गया हम लोग का होल। अब एक शाफ्ट है, ये हो गई शाफ्ट की अपर लिमिट और सपोज करिए आप ये हो गई शाफ्ट की लोअर लिमिट, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, टॉलरेंस किसका हो जाएगा, शाफ्ट का हो जाएगा। ये हम लोग का शाफ्ट था और साथ के साथ ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा होल का टॉलरेंस। तो एक बात बताइए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब मोशन यहाँ से यहाँ तक होगा तो इतना टॉलरेंस जो होगा वो क्या हो रहा होगा, हमेशा ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस जोन जो हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। टॉलरेंस जोन क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर भी मोशन होता है लेकिन रेगुलर मोशन नहीं होता है, कभी कभार हम लोग को यूज करना पड़ गया। जैसे कि शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर हम लोग को पुली फिट कर दिया अगर हम लोगों ने, तो शाफ्ट के ऊपर पुली एक बार में वो फिट हो गया तो बार बार आपको पुली को निकालना खोलना नहीं है, आपको क्या करना है, एक बार फिट करके रख देना है, फिर पूरा का पूरा शाफ्ट घूमेगा तो पुली घूमेगा। लेकिन हाँ, डिसमेंटलिंग करनी पड़ सकती है कई बार साफ सफाई के लिए, इसलिए आप क्या करते हैं, ट्रांजिशन फिट को बना करके रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ये केसेस अभी जो यहाँ पर जो केसेस दिए हुए हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जो डिमेंशन हो गया वो हम लोग का क्या हो गया, ये जो डायमेंशन हो गया हम लोग का वो हो गया अपर लिमिट ऑफ होल, और ये जो डायमेंशन हो गया वो क्या हो गया हम लोग का लोअर लिमिट ऑफ होल। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो गया, ये जो डायमेंशन हो गया यहाँ पे ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो गया और ये जो डायमेंशन क्या हो गया वो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो गया। तो हम लोग फिर से देख पा रहे हैं कि शाफ्ट की जो अपर लिमिट है, जो अपर लिमिट है शाफ्ट की, ठीक है, जो ये अपर लिमिट है शाफ्ट की, जो ये शाफ्ट की अपर लिमिट आ रही है वो क्या हो रहा है, वो होल की अपर लिमिट से क्या है, छोटी है, ठीक है ना। और जो लोअर लिमिट ऑफ होल आ रहा है, ये जो लोअर लिमिट ऑफ होल आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो शाफ्ट की अपर लिमिट जो है यहाँ पे उससे छोटी हो जा रही है, ठीक है। और अपर लिमिट ऑफ, जैसे ये वाला जो केस हम लोगों ने देखा कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यानी कि ये अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ होल, तो यहाँ पर हम लोगों ने लोअर लिमिट ऑफ होल देख लिया है, ठीक है। सिमिलरली लो अपर लिमिट ऑफ, ये देखिए लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तो यहाँ क्या है, ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो गया, ये वाला केस भी हो गया। और फिर देखिए अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तो हम लोगों ने क्या किया, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट भी देख लिया, ठीक है। हम लोग तो फिर से इसी में फिर से एक बार और करके देख लेते हैं। देखिए पहला केस क्या था, अपर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तो अपर लिमिट ऑफ होल ये हो गया, ये अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो गया, इससे ज़्यादा है, पहला केस हो गया। दूसरा केस देखते हैं, लोअर लिमिट ऑफ होल, यानी कि ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो गया। और थर्ड केस क्या हुआ है, थर्ड केस इसके अंदर हो गया है कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये जो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट आया है ये क्या है, लोअर लिमिट ऑफ होल से क्या हो गया है, ये ज़्यादा होगा, ठीक है, लोअर लिमिट से ज़्यादा होगा। तो ये इसके अंदर तीन मेजर केसेस थे जिसके बारे में कि हम लोगों ने पढ़ा, ये समझ में आ गया हम लोग को। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होता है इस केस के अंदर वो होता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं और इसको हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग ट्रांजिशन फिट के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रांजिशन फिट में हम लोगों ने अपर लिमिट, लोअर लिमिट और शाफ्ट और अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए दोस्तों, जैसे वहाँ पे क्लियरेंस आ रहा था मैक्सिमम, वैसे ही क्या हो रहा था, फिर से आप समझ लीजिए कि ये जो है आपका बेसिक साइज है, ठीक है। अब ये आपका बन गया लोअर लिमिट ऑफ होल और ये हो गया अपर लिमिट ऑफ होल। अपर लिमिट ऑफ होल सपोज करो आप यहाँ है, लोअर लिमिट ऑफ होल यहाँ है। शाफ्ट की ये लोअर लिमिट है और शाफ्ट की अपर लिमिट सपोज करो आप चली गई, तो जब आपस में ऊपर चला गया तो शाफ्ट का मोशन हो पाएगा क्या होल के अंदर, नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। और जब देखिए जब जब होल ऊपर चला गया और शाफ्ट नीचे चला गया तो क्या आप क्लियरेंस हो गया क्या, अगर क्लियरेंस हो गया तो हम लोग को एक चीज़ क्या समझ में आ गया कि मोशन आराम से हो पाएगा,
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो तरीके का टर्म आएगा, एक तो क्लियरेंस आएगा और एक क्या आएगा, इंटरफेरेंस आएगा। यहाँ पे दो तरीके के हम लोग को टर्म्स देखने को मिलेंगे। एक टर्म हम लोग को दिखने को मिलेगा क्लियरेंस होगा, जो क्लियरेंस होगा उसको हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम बोलेंगे। अब जो यहाँ पे इंटरफेरेंस आएगा इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे। मैक्सिमम क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब हम लोग इंटरफेरेंस फिट पढ़ेंगे तो वहाँ की डेफिनेशन से आता है ये, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए आपको इतना समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होता है। अब भाई यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा। तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा, अपर लिमिट ऑफ होल और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। यहाँ पे जैसे हम लोग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया हम लोग का अपर लिमिट ऑफ होल, और ये क्या हो गया लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखते हैं तो अगर ये वैल्यू हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का मैक्सिमम क्लियरेंस, ये क्या हो जाएगा हम लोग का मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या देखा, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल, तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो मैं ग्राफ के अंदर, ये जो ग्राफ के अंदर हम लोग शेड कर रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आ रही है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये इंटरफेरेंस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्लियरेंस का मतलब क्या हो गया, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, और मैक्सिमम इंटरफेरेंस का मतलब हो गया अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। आइए देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज जो हम लोग करते हैं, जो इसका यूज होता है वो कहाँ पे, अगर टाइट फिट हम लोग को बनाना होता है, अगर पुली बनाने होते हैं, अगर गियर और फ्लाईव्हील होता है तो हम लोग करते क्या है, एक शाफ्ट लिया, इसके ऊपर एक रोटेटिंग पुली लगा दिया, ये पुली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो एक बार उसको फिक्स हो गया, बाद में अगर आपको निकालना हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा। पुलीज, गियर्स, फ्लाईव्हील्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक डायग्राम, एक क्वेश्चन जो है, जैसे सपोज करिए होल का साइज दिया हुआ है और शाफ्ट का साइज दिया हुआ है, ये प्लस 0.00 सपोज कर लो आप है, ठीक है। हम लोग को बताना है कि यहाँ पे ये किस टाइप की असेंबली है। तो हम लोग को केसेस नहीं याद करने हैं, हम लोग को डायग्राम बना के सीधे चेक कर लेना है, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग होल को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो होल की जो अपर लिमिट है, ये सपोज करिए 9 जो है हम लोग का, वो हम लोग का बेसिक साइज हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर 9 बेसिक साइज हो गया है तो ये हम लोग का क्या हो गया, लोअर लोअर लिमिट आया, जो होल का जो लोअर लिमिट आएगा वो क्या आएगा, जो होल का लोअर लिमिट आएगा वो कहाँ पे आ रहा है, 0 पे ही आ रहा है। ये क्या हो गया, होल का लोअर लिमिट हो गया, ये होल का लोअर लिमिट हो गया, और ये होल का क्या हो गया, अपर लिमिट हो गया। और ये वैल्यू कितनी है, 0.015, ठीक है। अब आइए थोड़ा शाफ्ट को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। शाफ्ट को जब हम लोग ड्रॉ करने गए तो शाफ्ट का जो एक डायमेंशन आया वो कितना आया, वो ये आया है। वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये वैल्यू जो है वो आई है 0.01 mm की, ठीक है। और जो उसकी लोअर लिमिट आई है वो कहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। तो मेनली हम लोग को लोअर लिमिट से इतना लेना देना नहीं है। ये जो केस होता है ये कोई नेसेसरी केस नहीं है कि जो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो होगा, और हम लोगों ने कहीं पर लिखा भी नहीं है कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ होल, ठीक है। या या ये क्या बोलते हैं आपको, लोअर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ, ये जो शाफ्ट जो हम लोग लिखना है, ये जो सेकंड केस था ये नॉट अ नेसेसरी कंडीशन है, दिस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे शाफ्ट और होल जो हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, आपस में 0.001, क्या टॉलरेंस होगा यहाँ पे। अगर टॉलरेंस होगा, कहने का मतलब ये है कि बहुत ही बेसिक वे में हम लोग की चीज़ समझ में आ चुकी है कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ होल, फर्स्ट थिंग इज दैट। और सेकेंड चीज़ हम लोग क्या समझ में आ गई है कि टॉलरेंस जोन्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग क्या बोल देंगे, अगर ऐसा केस हो रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे, किस टाइप का फिट हो गया, ये ट्रांजिशन फिट हो गया, ये क्या हो गया,
ट्रांजिशन फिट हो गया। अब ट्रांजिशन फिट हो गया तो आप मुझको सी मैक्सिमम की वैल्यू बता दीजिए। सी मैक्सिमम आप क्या बोलोगे सर, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ होल जो है वो यहाँ पे है और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन होगा वो मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगा। अब 0.015 है, 0.015 माइनस 0.001 दैट मीन 0.014 आ गया में। ये क्या आ गया आपका मैक्सिमम क्लियरेंस आ गया है। सिमिलरली आई मैक्स यानी कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो मैक्सिमम इंटरफेरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितना है 0.01 माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल कितना है 0.00, ये कितना आ जाएगा 0.01 mm। तो आई होप कि हम लोग एक बेसिक एग्जांपल में सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। आइए अब एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, होल की साइज हम लोग को दे रखी है, शाफ्ट की साइज हम लोग को दे रखी है और हम लोग को क्या बोला गया है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस बताने को बोला गया है इस केस के अंदर। ये किस टाइप का फिट है उसके बारे में भी नहीं ध्यान देना है, हम लोगों को केवल क्या करना है, बेसिक्स बस केवल फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए मैंने आपको क्या बोला था, मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होता है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस होता है अपर लिमिट ऑफ, मैक्सिमम इंटरफेरेंस होता है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या हो गया 25 25 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0.04 और लोअर लिमिट ऑफ होल कितना है 0.02 दैट मीन्स 0.02 दैट मीन्स 20 माइक्रोन्स। क्या हो गया, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, ये जो फिट है, एक बार आपको फिट का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। जो नेक्स्ट फिट आने वाला इंटरफेरेंस फिट ही आना है, बट हम लोगों को फॉर्मूला लगाना था। देखिए कुछ इस टाइप का होता है हम लोग का, अगर होल जो होता है वो क्या है, मान लीजिए अगर ये बेसिक साइज है, ठीक है, तो होल की अपर लिमिट और ये हो जाएगी होल की लोअर लिमिट। और उसी तरीके से हम लोग अगर शाफ्ट ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा शाफ्ट का अपर लिमिट और ये क्या हो जाएगा शाफ्ट की लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा था कि कोई और फिट है, बट एक्चुअली में आप एक बात बताओ कि क्या जो टॉलरेंस है, ये होल का टॉलरेंस हो गया और ये जो टॉलरेंस आ गया वो किसका टॉलरेंस आ गया, शाफ्ट का टॉलरेंस आ गया। तो क्या टॉलरेंस जोन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, अगर टॉलरेंस जोन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो जो फिट आ जाएगा वो किस टाइप का फिट हो जाएगा, ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेसिक तरीका जो होता है कि हमेशा ट्रांजिशन फिट चेक करने का सबसे बेसिक तरीका जो होता है वो ये हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया था मैंने आपको, कि टॉलरेंस जोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में हमेशा ही ओवरलैप करते रहते हैं। अब आइए तीसरा और जो सब और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का फिट होता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, वो होता है इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक होल को हम लोगों ने बनाया है और हम लोगों ने क्या किया, एक शाफ्ट को ड्रॉ किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो वैल्यूज अगर हम लोग लिखें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का लोअर लिमिट ऑफ होल। उसी तरीके से जब हम लोगों ने शाफ्ट को डिज़ाइन किया तो अब देखिए ये जैसे डिज़ाइन था, अब होल का ये एक डायमेंशन आया, लोअर डायमेंशन या अपर डायमेंशन। शाफ्ट का अपर डायमेंशन जो है वो होल के अपर डायमेंशन से ऊपर चला गया, लोअर डायमेंशन। शाफ्ट का लोअर डायमेंशन जो आ रहा है वो ऊपर है होल के अपर डायमेंशन से, और शाफ्ट का अपर डायमेंशन जो है वो फर्दर ऊपर आ जाएगा उससे। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया था कि अपर लिमिट ऑफ जो शाफ्ट था और ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन बना के देखा, क्या बना के देखा कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यहाँ पे देखिए ये हो गया हम लोग का अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ होल। ये अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो है
वो क्या है, अपर लिमिट ऑफ होल से ज़्यादा है, और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन ऑल्सो अपर लिमिट ऑफ होल, ये भी हम लोग का उससे ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि इन इंटरफेरेंस फिट, अगर हम लोग इंटरफेरेंस फिट की बात करते हैं तो क्या होगा, टॉलरेंस जोन नेवर ओवरलैप, पहली चीज तो, और दूसरी चीज कि टॉलरेंस जोन फॉर शाफ्ट इज अबव टॉलरेंस जोन ऑफ होल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या समझ में आया कि अगर शाफ्ट अपनी मैक्सिमम लिमिट पे चला जाए और होल अपनी मिनिमम लिमिट पे चला जाए तो ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस बनेगा, और शाफ्ट अपनी लोअर लिमिट पे चलाए और होल अपनी अपर लिमिट पे चलाए तो भी इंटरफेरेंस तो होगा, बट किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा, मिनिमम इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर अगर कोई हम लोगों से पूछता है कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगा, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस तब होगा जब अपर लिमिट, जो पिछले वाले केस में हम लोगों ने पढ़ा था, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। देखिए ये मैंने आपको उस समय बताया था कि जब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम क्यों लिखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम लिखने का जो वजह है वो क्योंकि इंटरफेरेंस फिट से आया है। तो जब ट्रांजिशन फिट हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम इंटरफेरेंस पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। और आप यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो जब हम लोगों ने अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट पढ़ा तो ये हम लोग का क्या हो गया, मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिनिमम इंटरफेरेंस। तो आप बताओ यहाँ पे मिनिमम इंटरफेरेंस कब होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया मिनिमम इंटरफेरेंस, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का, मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो गया। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस को हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल। तो अगर इन दोनों को हम लोगों ने माइनस कर लिया तो हम लोग को क्या निकल गया, मिनिमम इंटरफेरेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे आगे, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये यूज़ होता है जहाँ पर कि बहुत ही कम डिसमेंटलिंग होती है, यानी कि एक बार आपने शाफ्ट लगा के फिक्स कर दिया, दोबारा आपको निकालना नहीं है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर लेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, हैवी ड्राइव फिट, लाइव ड्राइव फिट, बॉयलर डिज़ाइन में ये काम आ जाएगा, गन ट्यूब डिज़ाइन में ये काम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जगहों पर, बहुत सारे जगहों पर क्या करते हैं, हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर के अंदर हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक। थैंक यू। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने तीनों फिट्स के बारे में पढ़ लिया है। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि अगर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि एक बेसिक होल है, बेसिक होल का मतलब क्या होता है, जिसका फंडामेंटल डिविएशन 0 है, यानी कि जिसका लोअर लिमिट जो है वो 0 दे दिया है हम लोग को, यानी कि बेसिक साइज के बराबर होगा। 25 में मान लीजिए अगर बेसिक साइज है, तो बोला है कि होल का जो टॉलरेंस है वो शाफ्ट के टॉलरेंस का 1/2 है। ठीक है, मैक्सिमम क्लियरेंस दे दिया है और मिनिमम क्लियरेंस दे दिया है, बेसिक साइज दे दिया है। हम लोगों को एक्चुअल साइजेस के बारे में बताना है। अगर मान लो आप एक्चुअल साइजेस ऑफ होल एंड शाफ्ट, देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो लाइन के बारे में हम लोग खींच दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, होल बना लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, शाफ्ट बनाना चालू किया। जो शाफ्ट, देखिए बेसिक होल होने का मतलब ये होता है कि उसका जो लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा, और अपर लिमिट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ चला आएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये वैल्यू जो हो जाएगी ये उसकी टॉलरेंस हो जाएगी, ये हो जाएगा टॉलरेंस ऑन होल, अगर ये होल है तो। ठीक है, सिमिलरली अब आप क्या करें, आप एक शाफ्ट को ड्रॉ कर लें। हम लोगों ने क्या किया, एक शाफ्ट को ड्रॉ कर लिया। ये क्या हो गया, शाफ्ट का टॉलरेंस आ गया। ये हो गया हम लोग का शाफ्ट का टॉलरेंस। देखिए
क्या बोला हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन में? मैक्सिमम क्लियरेंस। देखिए मैक्सिमम क्लियरेंस कब आएगा? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी मैक्स हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर सी मैक्स है तो सी मैक्सिमम की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल गई है? 0.09 mm। और क्या दिया हुआ है? सी मिनिमम। सी मिनिमम क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो देखिए ये वाला वैल्यू भी हम लोग को मिल गया है। ये वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को? ये वैल्यू हम लोग को मिल गया है 0.03। ठीक है। अच्छा एक चीज और क्या बोला गया है हम लोगों को कि शाफ्ट का जो टॉलरेंस है वो ट्वाइस ऑफ, अगर ये शाफ्ट का टॉलरेंस है, अगर मान लीजिए कि इसका क्या है, ये ट्वाइस है, तो आपने क्या बोला कि मान लीजिए हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि सब इफ होल टॉलरेंस इज के, तो शाफ्ट का टॉलरेंस क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली 2K। ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहां तक कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को एक चीज मिल गया यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक की तो सारी वैल्यूज क्या है हम लोग को मिली हुई हैं। ये के हो गया है, ये वैल्यू पता है हम लोग को, और ये वैल्यू अभी नहीं पता है। तो एक बात बताइए, अगर हम लोग इसको ऐड कर दें तो क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2K प्लस 0.03 प्लस के इज इक्वल टू 0.09, है कि नहीं? दिस साइज प्लस दिस साइज प्लस दिस साइज इज इक्वल टू व्हाट? दिस साइज। तो यहां से हम लोग का निकल गया 3K इज इक्वल टू 0.06। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 0.02। ठीक है। अब देखिए अपर लिमिट ऑफ, अगर होल के बारे में बात करें तो वो क्या हो रहा था? बेसिक साइज कितना दिया हुआ था? 25 का दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर बेसिक साइज 25 का है, अगर क्वेश्चन में बेसिक साइज अगर 25 का है तो 25 प्लस के क्या हो जाता? हम लोग का अपर लिमिट हो जाता। तो 25 प्लस के यानी कि क्या हो गया? 25.02 mm क्या हो जाएगा? अपर लिमिट हो जाएगा होल का। और लोअर लिमिट ऑफ होल क्या हो जाएगा? बेसिक साइज के बराबर है तो 25 mm ही रहेगा। तो ये निकल गया हम लोग का क्या? ये हम लोग का बेसिक निकल गया साइज। अरे एक्चुअल साइज निकल गया किसका? होल का निकल गया। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग शाफ्ट के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए शाफ्ट के केस में क्या हो जाएगा? शाफ्ट के केस में जो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? बेसिक साइज 25 माइनस में ये 0.03 आप माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 24.97 mm आ जाएगा। ये अपर लिमिट आ जाएगा शाफ्ट का। और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या आ जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट आ जाएगा अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस टॉलरेंस ऑन शाफ्ट, that means 2K, that means 24.97 minus 2 into 0.02, that means 24.97 minus 0.04, that means 24.93 mm। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? लोअर लिमिट ऑन द शाफ्ट आ जाएगा। ठीक है। तो अपर लिमिट ऑन शाफ्ट हम लोग को निकल गया, लोअर लिमिट ऑन शाफ्ट निकल गया। तो ये हम लोग क्या निकल गया इस क्वेश्चन के अंदर? एक्चुअल साइज ऑफ शाफ्ट निकल गया। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आइए फिर से हम लोग चलते हैं, इंटरफेरेंस फिट हम लोगों ने अभी अभी कंप्लीट किया था। अब इंटरफेरेंस फिट का जैसे मान लीजिए कि आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है, 25 की लिमिट दी हुई है होल पे और शाफ्ट पे दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? वैल्यू सारी कैलकुलेट करनी है हम लोग को। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? अब होल डिज़ाइन कर लिया। एक बेसिक साइज हम लोगों ने पहले से ही डिफाइन कर दिया कि 25 mm है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का बेसिक साइज रहेगा। ठीक है। ग्राउंड से जो भी हम लोग का डेटम रहेगा। अब इसके बाद हम लोगों ने ये होल को बना लिया अपर लिमिट ऑफ होल, और ये हो गया हम लोग का लोअर लिमिट ऑफ होल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग यहाँ पे शाफ्ट की लिमिट्स को सेट करने जा रहे हैं। ठीक है। ये हम लोग का शाफ्ट हो गया। तो शाफ्ट की ये हो गई अपर लिमिट और शाफ्ट की क्या हो गई? ये लोअर लिमिट हो गई। शाफ्ट की जो अपर लिमिट आ रही है दोस्तों, ये हो गई शाफ्ट की अपर लिमिट और ये क्या हो गई? लोअर लिमिट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग इस डायग्राम के अंदर ये बोल सकते हैं क्या कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो है वो अपर लिमिट ऑफ होल से बड़ा है? अगर बड़ा है
फिर से बोलता हूँ मैं, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यहाँ पे जो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो है वो अपर लिमिट ऑफ होल से क्या है, बड़ा है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, मिनिमम इंटरफेरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक्चुअली हाँ ये ज़ीरो था, इसलिए बेसिक साइज बिल्कुल सही था, हम लोगों ने बिल्कुल सही लिया था इसको, 0.00, ये 0.01 था, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 0.01, ठीक है, ये मिनिमम इंटरफेरेंस हो गया। अच्छा ये बताइए, क्या ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस दिख रहा है क्या, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से मिनिमम इंटरफेरेंस अगर कोई हम लोगों से पूछता है कितना हो जाएगा, तो मिनिमम इंटरफेरेंस का मतलब क्या बोलोगे आप, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल। लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितना दिया हुआ है, 25.02, और अपर लिमिट ऑफ होल क्या दिया हुआ है, 25.01। तो 0.01 क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का मिनिमम इंटरफेरेंस। उसी तरीके से आइए मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकाल लेते हैं। मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो जाता है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट की जो वैल्यू दे रखी है वो है 25.04, और लोअर लिमिट ऑफ होल की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 25 तो जो मैक्सिमम इंटरफेरेंस आ रहा है वो कितने का आ जाएगा, वो 0.04 का आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग को ये पता लग गया कि इंटरफेरेंस फिट कैसे हम लोग मिनिमम इंटरफेरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए अब नेक्स्ट सेशन की ओर प्रोसीड करते हैं, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होती है। प्रोसेस कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट का एक मीन लाइन होगा, उस प्रोडक्ट का एक अपर लिमिट होगा, उस प्रोडक्ट का एक लोअर लिमिट होगा। तो आपने अगर 50 प्रोडक्ट्स बनाए, तो 50 प्रोडक्ट्स में से कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके इस ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं, कि अगर एक लोअर लिमिट है, आपके साइड से अपर दिख रहा होगा, अगर ये अपर लिमिट है लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है लोअर लिमिट है, तो इसके बीच में कितने मैक्सिमम कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है, ये सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट से डिराइव होती है, और इसको हम लोग क्या मेंशन करते हैं, इट इज द capacity of manufacturer to produce items in the given specification limits। ठीक है, कि कितने ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। अगर सपोज करो आपके पास 50 आइटम्स थे, तो 50 आइटम्स में से कितने आइटम्स आपके इस रेंज में लाई करवा पा रहे हो आप। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आइटम को लाई करवा पाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस कैपेबिलिटी उतनी अच्छी हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आती है, ये क्या है, मीन लाइन है, ये है मीन लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये इसका लोअर लिमिट है और ये इसका अपर लिमिट है। फॉर एग्जांपल ये 19.98 है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.02 है अगर, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर हम लोग 3 सिग्मा इधर की ओर बात करें और 3 सिग्मा इधर की ओर बात करें, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं 6 सिग्मा इज इक्वल टू 0.04। तो यहाँ से हम लोग को क्या स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसेस का मिल जाएगा, 0.04 डिवाइडेड बाई 6, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसेस का हम लोग को मिल गया है। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस कैपेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी को हम लोग सीपी से डिफाइन करते हैं। ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस कैपेबिलिटी अगर आपके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस लिमिट के अंदर अगर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। लेकिन कभी हो नहीं सकती है, बिकॉज ऑलवेज जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, दिस इज ऑलवेज लेस देन 6 सिग्मा। दैट इज वाई इन जनरल सीपी इज लेस देन इक्वल्स टू 1।
ऐसा, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, नॉट ऑलवेज लेस देन। ये क्या होता है, डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर। सीपी कैन बी एनी वैल्यू, बट इन जनरल हम लोग क्या चाहते हैं, उसको 1 से जितना ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक ले आ पाए। अगर मान लो आप, अगर सपोज करो, कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये हम लोग स्टैंडर्ड केस बना रहे हैं, अगर आपको अच्छा सा काम करना है, अगर आपको प्रोसेस को अच्छा करना है, तो उन कंडीशन में आप क्या करते हैं, उन कंडीशन में आप स्टैंडर्ड डिविएशन को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन डिक्रीज करेगा तो नो डाउट आपका सीपी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। जैसे कि आप इसी केस में देख लो, अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू अगर मान लो अगर आपकी आ जाती 0.12 और 6 सिग्मा की वैल्यू अगर आपका आती 0.012, तो इस केस में आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या हो जाता है, 10 का आ गया होता। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी इन जनरल जो होता है वो 1 से कम ही आता है, लेकिन अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर कोई भी वैल्यू हम लोग लेकर के वैल्यूज क्लियर कर निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देखो, एक शाफ्ट है जिसका कि स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है 15 प्लस माइनस 0.02, इसका मीन दे दिया है हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग को पता चल गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि हम लोग क्या है, हम लोग कितना चाहते हैं एग्जैक्टली बनाना, 14.995 के आसपास बनाना चाहते हैं। यहाँ हम लोग बनाना चाहते हैं 14.995, और इसका जो रेंज है वो 14.98 के पास से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो ये कर्व जो है वो क्या है, स्लाइटली स्क्यूड कर्व है, बराबर बैलेंस नहीं है। अब सिग्मा की वैल्यू इतनी, तो प्रोसेस कैपेबिलिटी कितनी होगी, तो हम लोग को पता है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी जो होती है, प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होता है, प्रोसेस कैपेबिलिटी जो होता है वो हम लोग का होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा। अपर लिमिट दिया हुआ था 15.02, 14.98 लोअर लिमिट दिया हुआ था। अगर आप दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.04 डिवाइड बाई 6 इंटू 0.004, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई सिग्मा। 10 डिवाइड बाई सिग्मा का मतलब 6, सॉरी, तो 10 डिवाइड बाई 6 कितना होता है 1.667, तो आपकी प्रोसेस कैपेबिलिटी कितनी आ गई 1.667। ठीक है, अब आइए एक चीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कि इंडियन टॉलरेंस जो मैंने आपको बताया था। तो देखिए, अगर इंडियन टॉलरेंस की वैल्यू अगर IT 01 से 4 तक होती है तो हम लोग उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग को ये समझ में आ गया कि प्रोडक्शन इंजीनियर को एक फॉल्टी प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता लग जाता है कि वो प्रोडक्ट फॉल्टी होगा। अब उस फॉल्टी प्रोडक्ट के डिज़ाइन के भी कुछ सारे तरीके हैं। देखो, जैसे कि आप एक समझ लो, यहाँ पर आप समझना, टॉलरेंसिंग के बारे में पहले देख लेते हैं कि वन कंपोनेंट of assembly is made of heavy tolerance, so that piece will be highly inaccurate। और जब वो हाईली इनएक्यूरेट होगा तो आप ये बताओ, फेलियर चांसेस विल बी हाई देयर। अगर उसके फेलियर चांसेस अगर हाई होंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली मेंटेनेंस विल बी ईजियर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग का मेंटेनेंस आसान हो गया तो ये हो गया, तो एक बात बताओ, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट असेंबली की क्वालिटी जो है वो क्या हो गई है, बेटर हो गई है, यानी उसकी क्वालिटी क्या हो चुकी है, हम लोगों ने बेहतर बना रखी है। ठीक है, अब जैसे कि आप मान लो कि हमारे पास एक एग्जांपल जैसे ये है PQR, इन 3 एलिमेंट से हम लोग की असेंबली बनी हुई है। ठीक है, आपको P की लिमिट्स दी हुई हैं, आपको Q की लिमिट्स पता हैं, आपको W की लिमिट्स नहीं पता है, आपको R की लिमिट्स पता है। एक बात बताओ, अगर Q को हम लोग एक्यूरेट बनाएं, अगर R को हम लोग एक्यूरेट बनाएं, P को एक्यूरेट बनाएं, तो कौन सा एलिमेंट होगा हम लोग का जो कि टॉलरेंस सिंक की तरीके से आपको एक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये अब आपको
टॉलरेंस सिंक के तरीके से एक्ट करेगा, ये वाला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, टॉलरेंस सिंक के तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, एक चीज बताओ, ये है टोटल P। अब इसमें इस साइड वाला जो पार्ट है वो सपोज कर लो Q है, इस साइड वाला पार्ट सपोज कर लो R है, और बीच में मान लो कि W है। एक बात बताओ, W की मैक्सिमम लिमिट कब मिलेगी, W मैक्सिमम कब होगा, जब बाहर वाले को आप क्या कर दो, मैक्सिमम कर दो, और जो अंदर वाले हैं उसको क्या कर दो, छोटे छोटे कर दोगे, तो क्या W ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, W बड़ा हो जाएगा उस केस में। और सिमिलरली अगर आप बाहर वाले को मान लो कि अंदर कर दो, और अंदर वाले को थोड़े बड़े बड़े कर दो, तो W क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि आप एग्जांपल देखो कि अगर आप लोग मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का आपको ड्रॉ करना है या आपको शेप बनाना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर अंदर वाला कंपोनेंट है इसको यहाँ तक होना चाहिए था, अगर इसको यहाँ पे आप कर दो और ये वाला कंपोनेंट को यहाँ पे लेके आओ, और ये बाहर वाली जो डायमेंशन है उसको अंदर खींच दो थोड़ा सा, और ये वाले डायमेंशन को अंदर खींच दो, तो क्या हम लोग का जो W आएगा वो मिनिमम आ जाएगा। और सिमिलरली इस वाले डायमेंशन को आप यहाँ कर दो, ये वाला डायमेंशन छोटा कर दो, यहाँ वाला डायमेंशन कर दो, तो बताओ क्या ये W मैक्सिमम आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, W की लिमिट्स निकालते हैं। देखिए W मैक्सिमम कब होगा, जब क्या हो जाएगा, P मैक्सिमम हो जाएगा और Q और R क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हो जाएगा W। और सिमिलरली W मिनिमम कब हो जाएगा, जब P मिनिमम हो जाएगा और Q और R क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में देखिए हम लोग को क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हम लोग W मैक्स जो लिखते हैं वो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। जो W मैक्स आएगा वो क्या होगा, P मैक्स दैट मीन्स 35.04 माइनस Q प्लस R मिनिमम, यानी कि 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा 25, माइनस मिनिमम बताओ आप कितना हो जाएगा, 0.005 माइनस करेंगे और 0.02 माइनस करेंगे तो माइनस 0.025 ये हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा 35 माइनस 25 यानी कि 10 प्लस 0.04 प्लस 0.025 यानी कि इसकी लिमिट्स आ जाएंगे 10.065 mm। ये हम लोगों का W मैक्सिमम निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग W मिनिमम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। W मिनिमम के लिए आपने क्या बोला कि सर जब P मिनिमम हो और Q प्लस R सर मैक्सिमम हो जाए, तो P की मिनिमम वैल्यू है 35 माइनस 0.02, और माइनस हम लोग क्या करेंगे 12 प्लस 13 कर देंगे, और प्लस में अब वैल्यूज रखेंगे 0.01 और 0.06, 0.01 प्लस 0.06, तो ये टोटल वैल्यू जो आ जाएंगी 10 माइनस 0.02 माइनस 0.07, दैट मीन्स 10 माइनस 0.09, यानी कि 9.91 mm आ जाएंगी डायमेंशंस। तो देखिए हम लोग की जो लिमिट्स आ गई वो क्या आई हैं, वो हम लोग की जो लिमिट्स आई हैं वो इस तरीके से आई हैं कुछ कि 10 टू द पावर मतलब हम लोग लिमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं 0.065, ठीक है, और माइनस 0.09। क्या ये हम लोग का साइज निकल जाएगा, बताओ आप। W की जो साइजेस आएंगे, W की साइजेस हम लोग को पता लगे टॉलरेंस की। एक और आप बताओ टॉलरेंस कितना है यहाँ पे, टॉलरेंस इस केस में कितना आ रहा है, इसमें टॉलरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 0.065 प्लस 0.09, दैट मीन्स 0.155 mm, 155 माइक्रॉन्स का आ रहा है इसके अंदर टॉलरेंस। यानी कि क्या हो गया, क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट पीस है, ये क्या हो गया इनएक्यूरेट पीस हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा मेंटेनेंस के टाइम पे कि क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस करने पे क्या चलेगा, दिस विल फेल। ठीक है, अब आइए दूसरे टाइप का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जो कि लास्ट एग्जांपल है इसका। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इस केस में देखिए कि ये आपका कोई एक असेंबली है पूरा यहां से यहां तक का। इस असेंबली में हम लोगों ने किया क्या है
कि इसको दो अलग अलग पीसेस से बनाया है, L2 और L3 से। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन क्या है, L1 है, और ये जो डायमेंशन है वो क्या है, L4 है। L4 के बारे में हम लोग को पता करना है। तो आप बताओ एक चीज़ कि L4 कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। L4 क्या हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि L4 का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा L1 का मैक्सिमम वैल्यू माइनस L2 प्लस L3 का मिनिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब L1 की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 22.01, ये हम लोग लिख सकते हैं, माइनस L2 और L3 की जो मिनिमम वैल्यूज आएंगी वो देखिए क्या आ जाएंगी, 10 प्लस 10 माइनस 0.005 इंटू 2। तो क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि 22.01 माइनस 20 माइनस 0.01, क्या ये टोटल सॉर्ट आउट होके 2.02 में आपको दिख रहा है, कितना साइज आ रहा है, 2.02 mm का आ रहा है। इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, L4 का एक बार मिनिमम साइज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कैसे निकल जाएगा, L1 की मिनिमम साइज माइनस L2 प्लस L3 की मैक्सिमम साइज हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो L1 की जो मिनिमम साइज आ रही है हम लोग की वो कितनी आ रही है, 22 माइनस 0.01 माइनस हम लोग ये डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 प्लस 0.005 इंटू 2। अगर हम लोगों ने ऐसा किया है यहाँ पर तो ये जो वैल्यू हम लोग को मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 1.98 मिल जाएगी। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि L4 का जो साइज होगा वो, अगर ये 2 का बेसिक साइज है 2 mm का, तो जो उसका बेसिक साइज आएगा वो क्या आ रहा है, 0.02 ऊपर 0.02 नीचे। तो टोटल टॉलरेंस जो आएगा वो कितना आ रहा है, 0.04 का आ रहा है, और जो साइज होगा क्या उसको 0.02 हम लोग लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, जो पहले एक बात बताओ, जो L1 का जो टॉलरेंस था, जो बाकी इन दोनों पे टॉलरेंस था, L2 और L3 पे जो टॉलरेंस था, जो हम लोगों ने क्या किया था, L2 एंड L3 पे जो टोटल टॉलरेंस था वो 0.01 mm का था। जबकि हम लोग का जो एलिमेंट था L4, हम लोग का एलिमेंट क्या था L4, वो क्या आया 0.02 mm का आया। तो क्या हम लोग यहाँ से एक चीज़ डायरेक्टली देख रहे हैं कि टॉलरेंस ऑन L4 इज ग्रेटर देन L2 एंड L3। तो क्या हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि मोस्ट इनएक्यूरेट पीस है। बताओ आप, अगर हम लोग इतना बोल सकते हैं तो इसका मतलब क्या हम लोग को समझ में आया कि ये जो हम लोग का लिमिट आएगा, ये जो हम लोग का कंपोनेंट 4 है, कंपोनेंट 4 इज most inaccurate piece, therefore failure chances are high। फेलियर चांस उसका हाई हो जाएगा, ऑल्सो क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, और एक चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, इजी। तो दोस्तों हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का जो पहला सेक्शन है लिमिट फिट टॉलरेंस वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर के हम लोग स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अदर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।